छात्रों के लिए अच्छी खबर, जैक ने 10वीं के इंटर साइंस के नतीजे घोषित कर दिए हैं। साथ ही मैट्रिक के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। तो इंटर साइंस और मैट्रिक के नतीजे जैक बोर्ड ने घोषित कर दिए हैं। मैट्रिक में 95.38% छात्र पास हुए हैं। 4,05,759 परीक्षार्थी पास हुए हैं। 62.23% छात्र प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। 31.25% छात्र द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं। वहीं मैट्रिक की बात कर लें तो मैट्रिक में 4,27,294 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। मैट्रिक की परीक्षा के परिणाम भी आ गए हैं। इंटर साइंस के परिणाम आ गए हैं। 81.45% छात्र पास हुए हैं। इंटर साइंस में 73,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। इनमें से 60,134 परीक्षार्थी परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। फर्स्ट डिवीजन हुआ 90.60, सेकेंड डिवीजन हुआ 9.37 और थर्ड डिवीजन हुआ 0.02। इसका मतलब मेरा बच्चा बुद्धिमान है, मेरा बच्चा पढ़ता है, मेरा बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है। इंटरमीडिएट साइंस में फर्स्ट आया दिव्या कुमारी है, वो रामगढ़ का है। वो +2 हाई स्कूल का है। GM +2 हाई स्कूल। 98% है उनका। आपका सेकंड आई खुशी कुमारी है, वो रांची का है। उसलाइन इंटर कॉलेज का है, उसलाइन इंटर कॉलेज। थर्ड आया प्रिया कोश, परसेंटेज वो टोटल 476 है, मतलब आपका 89 मान लीजिए। तो इंटर साइंस के परीक्षा परिणाम में पहले 3 पायदान पर छात्राओं ने बाजी मारी है। बेहतर परिणाम, साथ ही मैट्रिक के परीक्षा परिणाम भी आ गए हैं। हमारे सहयोगी कुमार चंदन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सीधे रांची का रुख करते हैं। चंदन, युवाओं के करियर में 2 महत्वपूर्ण पड़ाव मैट्रिक और इंटर, जैक ने परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किया है इस बार। बिल्कुल, जैक ने 10वीं और 12वीं साइंस के नतीजे जारी कर दिए हैं और जो नतीजे जारी हुए उससे कहा जा सकता है कि एक बार फिर राज्य में लड़कियों ने बाजी मारी है, अव्वल रही है। जैक बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनके चेहरे पे बहुत खुशी है और बहुत खुश हैं कि जो नतीजे आए हैं वो ओवरऑल खुद को संतुष्ट करता है। ये बताइए, जो नतीजे आए हैं जैक के 10वीं के या फिर 12वीं साइंस के, इसको लेकर आप ओवरऑल क्या कहेंगे? ओवरऑल हम बहुत खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि मेरा एक पदाधिकारी, एक कर्मचारी हमको साथ दिया इतना जल्दी रिजल्ट बनाने में, एक शिक्षक। मेरा सवाल जैक से इसलिए भी है कि राज्य के मुख्यमंत्री अब जो है CBSE पैटर्न पे शिक्षा देने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जैक बोर्ड से बच्चों का झुकाव कम हो रहा है, इसलिए राज्य सरकार भी अब कंपीट करने के लिए कदम से कदम चलाकर देश के बच्चों को चलने के लिए 80 CBSE मॉडल स्कूल बनाए गए हैं और राज्य में और ज्यादा बनाए जाएंगे। ये तुलना अगर करें तो क्या है इसमें? सरकार का डिसीजन में हम लोग कोई डिसीजन की बात नहीं कर रहे हैं। जैक बोर्ड पे बिल्कुल हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक चीज़ें ये नहीं होता है कि अगर ये गवर्नमेंट अपनी कुछ स्कूल को CBSE कर रही हो और कुछ स्कूल को जैक में रख रही हो तो कोई गुणवत्ता के कारण नहीं रख रही हो। होता क्या है कि बच्चों का पढ़ने का एक इंटरेस्ट होता है, गार्जियन को भी अपने बच्चों को पढ़ाने का इंटरेस्ट होता है। हमारे झारखंड में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जिसमें वो फीस नहीं दे पाते हैं तो वो आते हैं ज़्यादातर। ऐसे बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और CBSE स्कूल है जहाँ पे बड़े स्कूल होते हैं जहाँ फीस होती हैं, हमारे गरीब जो यहाँ झारखंड के बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये सारे रास्ता अपनाया गया। और हमें लगता है कि आप चूँकि हमारे संविधान में है कि एजुकेशन का फ्री है, जैसे पढ़ना चाहें तो ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और ये सरकार ने बहुत बड़ी बात की है। जैक इस बार कम समय में कह रहे हैं कि रिजल्ट प्रकाशित किया है, इसको और आगे कैसे सुधार लाने की कोशिश होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है जैक के कम समय में उनके नतीजे बाहर आए, नतीजे प्रकाशित हों और देश भर के जो बाकी बोर्ड हैं उनसे बेहतर जैक के बच्चों को नामांकन, एडमिशन, बाकी चीज़ों में भी सबसे आगे रहे? सबसे आगे रहेगा कि नहीं रहेगा कहना मुश्किल है, कारण उन लोग बहुत पहले ही परीक्षा शुरू करते हैं।
और हम बच्चे को पढ़ने का मौका देते हैं और हम कम समय में रिजल्ट दिए। इसमें मेरा अधिकारी लोग का जितना प्रयास रहा, कर्मचारी का, हर चीज़ का, माने शिक्षक का, कि सही टाइम पर कॉपी जांचे, सही टाइम पर मार्क्स दे, सही टाइम पर मार्क्स भेज पाके जहाँ टेबुलेशन होता है, ये ऐसे ही है। अच्छा, 10वीं और 12वीं दोनों में बच्चियां टॉपर रही, लड़कियों ने बाजी मारी है, इसको किस रूप में देखते हैं? लड़की लोग जो पढ़ रही है उसका सबूत है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही है बच्चे से, है ना, यही इसका है, तेज भी है ज़्यादा। सर आप क्या कहेंगे? मैं दो बातें, आप जो पहले सवाल किए तो उसका जवाब दे रहा हूं कि कम समय में रिजल्ट निकालने के हमारा आगे का रोड मैप क्या है। पहली बात बता रहा हूं कि कोरोना काल के बाद हमारे यहाँ पे ये सेशन जो है जुलाई से हुआ था, जून से हुआ, इसलिए हम लोग ने एग्जामिनेशन को भी उनके टाइमिंग को पढ़ने का मौका दिया। परीक्षा हमने मार्च के लास्ट में स्टार्ट किया, अन्य बोर्ड जो है फरवरी में स्टार्ट किया। लेकिन उनके कंपटीशन में जो हम लोगों ने रिज़ल्ट दिया है, अगर उससे आप देखेंगे तो बहुत कम समय में दिया। यही रोड प्लानिंग जो है आने वाले वर्षों में भी लागू होगा। ये 29 दिनों का समय हमें लगता है कि सबसे शॉर्टेज समय होता है। इससे ज़्यादा शॉर्ट करने से गलतियां हो सकती हैं और इसके बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसको देखा जाता है। लेकिन ये पैरामीटर जो इस बार अपनाया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा और सही समय पे हम लोगों ने रिजल्ट निकाला, इस पैरामीटर को, इस रोड मैप को हम लोग आगे भी ले जाएंगे। हो सकता है 2-4 दिन और भी हम लोगों को इसमें टाइम और भी जल्दी मिल ये जाए। माना जाए कि अधिकतम 29 दिन में रिजल्ट प्रकाशित करने का सबसे बेहतर तरीका होगा, उससे कम में एरर की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा, हो सकता है कि आने वाले समय में इससे कम समय में भी निकाल दें, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है परफेक्शन। अगर परफेक्शन नहीं है तो टाइम का कोई महत्व नहीं रखता है। परफेक्शन होना चाहिए, बच्चे इसमें तबाह नहीं हो, तंग नहीं हो, तो हम लोगों ने ये कोशिश किया है। रिजल्ट कभी भी जैक केवल पर नहीं होता है, चूँकि रिजल्ट की कॉपी जांचना टीचर्स होता है, वहाँ बहुत सारे टीचर्स होते हैं, सिचुएशन होता है। अब कभी कभी कोई ऐसा नेचुरल क्लैमिटी आ जाए तो उसके कारण हो सकता है, लेकिन सब कुछ सामान्य रहने पे हमें लगता है कि इतने दिनों में हम लोग रिजल्ट आने वाले भी समय में निकालते रहेंगे। देखिए बिल्कुल, तो जैक अपनी उपलब्धियों से गदगद है कि 29 दिनों में इस बार 10वीं और 12वीं साइंस के नतीजे प्रकाशित किए गए हैं। इस बार भी लड़कियां अव्वल रही हैं, लड़कियों ने बाजी मारी है टॉपर्स में। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे कहें तो चाहे वो 10वीं की बात करें, 12वीं साइंस की बात करें, लड़कियां ही टॉपर्स में है। जिस तरह से इंटर में दिव्या कुमारी जो कि रामगढ़ की रहने वाली है वो टॉपर है, खुशी कुमारी जो कि रांची उर्स लाइन इंटर कॉलेज के वो दूसरे यानी कि सेकेंड टॉपर है, थर्ड टॉपर प्रिया घोष है। तो इसी तरह से कहा जा सकता है कि 10वीं में भी जो टॉपर है श्रेया सोनगिरी जो कि जमशेदपुर की रहने वाली है, सेकंड टॉपर सौरभ पाल है जो दुमका का रहने वाला है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ओवरऑल अगर रिजल्ट की बात करें तो झारखंड में 10वीं में कुल जो फर्स्ट डिविजनर है वो 62% से ज्यादा स्टूडेंट है जो फर्स्ट डिवीजन लेकर आए हैं। छात्रों ने ये साबित किया है कि वो मेहनत करके बेहतर परीक्षा परिणाम ला सकते हैं और जैक ने भी इस बार दिखा दिया है कि पूरा प्रशासनिक अमला छात्रों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए समय पर रिजल्ट प्रकाशित करने में सक्षम है और वो इस बार साबित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो